केनोपनिषद के प्रथम 2 खंडों को जब अध्ययन किया, जब उस पर चर्चा की, उसकी व्याख्या की, तो हमने ये पाया कि केनोपनिषद के प्रथम खंड में शांति पाठ के बाद गुरु शिष्य संवाद के रूप में शिष्य की बहुत सारी जो शंकाएं हैं, बहुत से संदेह हैं, जो उसने अपने गुरु से प्रश्न किए हैं, उसका उत्तर गुरु ने बड़े सांकेतिक माध्यम से दिया है। और जैसा मैंने आपको बताया था कि केनोपनिषद के प्रथम खंड में जो कुछ गुरुजी ने बताया वो बेसिकली शिष्य को प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन के तहत इस बात से अवगत कराया कि ये जो माध्यम है, इनसे तुम ब्रह्म की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो पहला खंड जो है, गुरुजी द्वारा जो बताया जा रहा है, वो उन माध्यमों की और शिष्य का ध्यान दिलाना है कि जिन माध्यमों को तुम उपयोग करके ब्रह्म तक पहुंचना चाहते हो, वे माध्यम ब्रह्म तक पहुंचने में तुम्हें सहायक नहीं। उन माध्यमों की अनुपयोगिता पहले बताई है, जिसको हम इंग्लिश में प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन कहते हैं। एलिमिनेट दीज मेथड्स by which you cannot achieve the desired result. So प्रथम खंड deals with the process of elimination, जहां पर जब गुरु शिष्य पूछता है केने शिताम प्रथमा प्रेत युक्त मना प्रेत प्रथम प्रेत युक्त, ये जिस प्रकार का प्रश्न है, कौन इस मन को चला रहा है, तो वो उत्तर प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से। इसके बाद हमने द्वितीय खंड में देखा कि गुरु जी ने व्याख्या करते हुए शिष्य को इस बात से अवगत कराया कि किन तरहों से जिन ब्रह्म का तुमने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वो कितना अधूरा है। गुरु ने शिष्य को बताया कि अगर तुम ऐसा मानते हो, यदि मन्य से सुवेदित ब्रह्मवपि, यदि तुम ऐसा मानते हो कि तुमने ब्रह्म को जान लिया है, तो नूनम त्वं वेत्थ, मतलब निश्चय ही, नूनम अर्थात होता है निश्चय ही, तुमने ब्रह्म को थोड़ा बहुत जाना है, किंतु ये थोड़ा जानना और इसके ऊपर ये दंभ करना कि मैंने ब्रह्म को जान लिया, ये तुम्हारे लिए घातक है। और यहां से द्वितीय खंड प्रारंभ होकर द्वितीय खंड के अंत में गुरुजी शिष्य को बताते हैं कि मनुष्य के इस जन्म का सदुपयोग करके यदि तुम ब्रह्म को जानने की प्रक्रिया में निरंतर अग्रसर होते रहोगे, तो ही तुम सत्य धर्म के मार्ग पर चल रहे हो। और यदि यह जन्म तुमने व्यर्थ कर दिया, जो मनुष्य का जन्म कोटि कोटि जन्मों के पश्चात प्राप्त होता है, यदि यह जन्म तुमने व्यर्थ कर दिया,
तो विनाश ही विनाश है। यहां पर द्वितीय खंड समाप्त होता है, यानी गुरु वॉन कर। और इस द्वितीय खंड के तृतीय श्लोक को मैंने आप लोगों को अनुरोध किया था कि विशेष ध्यान दें और यदि संभव हो तो इसका उच्चारण प्रतिदिन करें। जो श्लोक कहता है कि जो यह प्रोक्लेम करता है कि मैंने ब्रह्म को जान लिया है, वो कुछ नहीं जानता। अविज्ञातम विजानता, विज्ञातम अभिजानता। और जो व्यक्ति सदैव निरंतर ब्रह्म की उपासना में लगा है और जो कभी इस प्रकार का दंभ अहंकार नहीं करता, उद्घोषणा नहीं करता, वही ब्रह्म को जानता है। तो इस महत्वपूर्ण श्लोक के साथ द्वितीय खंड के विलक्षण ज्ञान को हमने प्राप्त किया था। और आइए अब हम आगे बढ़ते हैं तृतीय खंड की। अब मैं आपको तृतीय खंड प्रारंभ करने से पहले कुछ विशेषताएं बताना चाहता हूं केनोपनिषद के संरचना के बारे में। विद्वानों का ऐसा मानना है कि केनोपनिषद के प्रथम और द्वितीय खंड बाद में लिखे गए और तृतीय और चतुर्थ खंड प्राचीन है। ये महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि जिन श्लोकों को हमने प्रथम और द्वितीय खंड में पढ़ा, जाना, समझा, व्याख्या की, चर्चा की, उससे एकदम अलग फ्लेवर में आपको तृतीय और चतुर्थ खंड मिलेगा। और जो बात मैं आपसे कह रहा हूं वो आप भी अग्री करेंगे क्योंकि भाषा शैली बदल गई, पूरी रचना का जो माध्यम है वो बदल गया, तृतीय और चतुर्थ खंड का संरचना ही बदल गई। जहां प्रथम और द्वितीय खंड के श्लोक पोएटिक मीटर में है, वहां तृतीय और चतुर्थ खंड के श्लोक प्रोज में है। प्लीज अंडरस्टैंड, ये प्रथम और द्वितीय खंड पोएटिक मीटर में आया है। सारे श्लोकों का हमने अध्ययन किया है। और तृतीय और चतुर्थ खंड का मीडियम ही बदल गया, ये प्रोज में आ गया, जिसको हम हिंदी में काव्यात्मक संरचना, पोएटिक फॉर्म कहते हैं, और निबंधात्मक संरचना, प्रोज फॉर्म कहते हैं। तो काव्यात्मक संरचना प्रथम दो खंडों की मिलती है और निबंधात्मक संरचना तृतीय और चतुर्थ खंड की मिलती है। और भाषा की शैली भी भिन्न है, शब्दों का चयन भी भिन्न है। संस्कृत में भी कालांतर में भाषा बदलती चली गई, जैसा हर भाषा में होता है। हर भाषा का एक ग्रोथ चार्ट होता है। तो संस्कृत भी अलग अलग ग्रंथों में आपको अलग अलग फ्लेवर की मिलती है। जितनी प्राचीन है उतनी क्लिष्ट है और जितनी नवीन है उतनी सरलता की तरफ बढ़ती है। जैसे कि शेक्सपियर की इंग्लिश का फ्लेवर अलग है और आज की इंग्लिश का फ्लेवर अलग है। शेक्सपियरियन इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं वो कहीं गिर गए और नए वर्ड्स सामने आ गए। इसी प्रकार संस्कृत में भी समय के साथ संस्कृत का भी विकास हुआ और इस तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर विद्वानों ने यह आकलन किया है
कि तृतीय और चतुर्थ खंड प्राचीनतम है और प्रथम और द्वितीय खंड नवीन है, जो बाद में जोड़े गए। तो आइए तृतीय और चतुर्थ खंड पर चर्चा। अब देखिए, जो काव्यात्मक संरचना प्रथम और द्वितीय चरण में गुरु और शिष्य के संवाद में है, जहां पर गुरु पहले प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से माध्यमों की व्यर्थता बताते हैं और फिर शिष्य को इस बात से रियलिस्टिक चेक कराते हैं, अवगत कराते हैं कि भाई जो कुछ तुमने जाना है वो बहुत थोड़ा है। लेकिन तृतीय खंड कथा के माध्यम से उसी बात को समझा। यहां पर काव्यात्मक संरचना समाप्त हो गई, निबंधात्मक प्रोज में आ गए, कथा है। एक कथा के माध्यम से बात को समझाने का प्रयास है और कथा भी गुरु और शिष्य को, गुरु द्वारा शिष्य को यही बताया जा रहा है कि ब्रह्म को जिस दिन जान जाओगे उस दिन दंभ और अहंकार, दर्प धूल में मिल जाएगा और तुम तो एक बालक हो, वेद पाठी हो, वेदों के अध्ययन के लिए आए हो। जब देवताओं में भी ऐसा अहंकार आ गया तो उनका क्या परिणाम हुआ? ये बात कम्युनिकेट करने के लिए कथा का सहारा लिया गया है। और प्रथम श्लोक जो कि प्रोज मोड में है, वो कहता है एक बार देवताओं ने असुरों पर युद्ध के पश्चात विजय प्राप्त कर ली और उस विजय को प्राप्त करने के बाद देवताओं ने उस विजय को अपनी विजय मानते हुए खूब हर्षोल्लास किया, खूब आयोजन किया, खूब फेस्टिविटीज की और इस अहंकार में नाचते कूदते रहे। उन्होंने असुरों का दमन कर दिया, उन्होंने असुरों को युद्ध में पछाड़ दिया, पराजित कर दिया। ये देवताओं की स्थिति देखकर अचानक से उनके स्थान पर, उनके हर्षोल्लास के स्थान पर, उनकी फेस्टिविटीज के स्थान पर एक महाकाय यक्ष प्रकट हो गया। वो महाकाय यक्ष इतना विशाल था कि उसकी उपस्थिति से देवता चकित हो गए, क्योंकि उन्होंने उससे पहले ऐसा कोई व्यक्ति देखा ही नहीं था। आश्चर्य और भय से युक्त होकर देवताओं ने सभा बुलाई, ये जानने के लिए कि इस यक्ष का परिचय क्या है और इसका यहां आने का उद्देश्य क्या है, ये कहां से प्रकट हुआ है, ये कौन है, ये क्या चाहता है। इस सभा में द्वितीय श्लोक कहता है
कि इंद्र आदि देवताओं ने अपने समूह में बैठे हुए देवताओं के बीच में से अग्निदेव से प्रार्थना की कि हे अग्निदेवता, आप हम देवताओं में श्रेष्ठ हैं, आप हम देवताओं में अत्यधिक ज्ञानी हैं, आप वेदों के समस्त ज्ञान के जानकार हैं, क्योंकि वेदों का कोई भी उपक्रम अग्नि के बिना नहीं है। हवन कुंड के चारों ओर ही वेद मंत्रों के उच्चारण होते हैं, इसलिए आप तो वेदों के ज्ञाता हैं। और चूंकि वेदों के जानकार हुए, इसलिए अग्नि देवता को जात वेदा भी कहा जाता है। वेदों के जानकार जात वेदा। तो समस्त देवताओं ने, इंद्र आदि ने मिलकर अग्निदेव को अपना रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त करते हुए उनसे अनुरोध किया कि कृपया इस यक्ष का परिचय प्राप्त करें, उसका उद्देश्य जाने और हम सबको अवगत कराएं कि आखिर ये यक्ष क्यों प्रकट हुआ, कौन है, क्या चाहता है। अग्निदेव ने तुरंत इस अनुरोध को स्वीकार किया और तीसरा श्लोक ये कहता है कि वे दौड़ते हुए यक्ष के पास पहुंच गए। और जब यक्ष ने अपने समीप अग्निदेव को आता हुआ पाया, तो उस यक्ष ने अग्निदेव से प्रश्न किया कि तुम कौन हो? तो अग्निदेव ने सगर्व यक्ष को के इस प्रश्न पर आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा कि मैं अग्निदेव जात वेदा, तुम मुझे नहीं पहचानते? इतने अज्ञानी, इतने अनभिज्ञ, इस विश्व में ऐसा कौन है जो अग्नि को नहीं पहचानता? मेरे जैसा विद्वान जात वेदा ऐसा कौन है जो नहीं जानता? इस विश्व में ऐसा कौन है जिसका मेरे बारे में ज्ञान नहीं है? गर्व, दंभ, दर्प से भरपूर इन स्टेटमेंट्स को सुनकर चौथा श्लोक कहता है कि यक्ष ने अग्निदेव से विनम्रता से पूछा कि अच्छा, ये तो मुझे पता चल गया कि आपका नाम अग्निदेव है, आप जातवेदा हैं, किंतु मैं यह जानना चाहता हूं कि आप करते क्या है, आपका सामर्थ्य क्या है? अब तो अग्निदेव आश्चर्य से भौचक हो गए। अरे, ये कौन सा प्राणी है जो ये जानने के बाद कि मैं अग्निदेव हूं पूछ रहा है कि मैं करता क्या हूं, मेरा सामर्थ्य क्या है? तो और गर्व से, दर्प से भरकर अग्निदेव ने कहा कि मैं इस पृथ्वी पर चाहे जिस चीज को चाहूं पल भर में भस्म कर दूं।
हूं, ये मेरा सामर्थ्य है। यक्ष ने पूरी विनम्रता से कहा कि ओहो, अच्छा, ये सामर्थ्य है आपका कि आप पृथ्वी पर चाहे जिस चीज को भस्म कर सकते हैं। अग्निदेव ने कहा, बिल्कुल, कौन नहीं जानता ये बात। तो 5वां श्लोक कहता है कि नोपनिषद के द्वितीय खंड का 5वां श्लोक कथा को आगे बढ़ाता है और कहता है कि यक्ष ने एक सूखे घास का तिनका, छोटा सा, अपने समीप खड़े अग्निदेव को दिया, प्रदान किया और कहा कि हे सामर्थ्यवान अग्निदेव जातवेदा, क्या मेरे लिए आप इस सूखे हुए तिनके को भस्म कर सकते हैं? अग्निदेव मुस्कुराए, फिर अट्टहास किया, जोर जोर से हंसे और यक्ष से बोले, मजाक कर रहे हो? अरे मैं पृथ्वी को भस्म करने का सामर्थ्य रखता हूं, ये एक सूखा हुआ तिनका मुझे दे रहे हो और उसके साथ चुनौती दे रहे हो? तो यक्ष ने कहा, नहीं नहीं, कोई चुनौती की बात नहीं, ये बस एक छोटा सा तिनका है, इसे भस्म करके मेरे मन का भ्रम दूर कीजिए। जो सामर्थ्य आपने मुंह जबानी बताया है उसका प्रैक्टिकल भी देख लूंगा, उसका क्रियान्वयन देख लूंगा, मेरे मन के भ्रम दूर हो जाएगा, मैं आपके सामर्थ्य से परिचित हो जाऊंगा। अग्निदेव ने कहा, लाओ, कौन सी बड़ी बात है। और अगला श्लोक बताता है कि अग्निदेव ने पूरा सामर्थ्य लगा दिया, उस तिनके को जला नहीं पाए। वो तिनका वहीं का वहीं सूखा घास का तिनका अग्नि के पूरे सामर्थ्य के बावजूद न अपनी जगह से हिला न जला। बेहद लज्जित हो गए, वे समझ ही नहीं पाए कि ये हुआ क्या। इतने लज्जित हुए कि न उस यक्ष से आगे कोई वार्ता कर पाए, न उसका सामना कर पाए, न उससे कुछ पूछ पाए, न बता पाए। लज्जा से आंखें झुकाए पुनः देवताओं की सभा में लौट कर आ गए और पूरी शर्मिंदगी से ये स्वीकार किया कि मैं उस यक्ष का परिचय नहीं पा सका, न मैं उस यक्ष का उद्देश्य जान सका। देवताओं को बेहद आश्चर्य हुआ कि अरे, ये कैसे संभव है? अग्निदेव नहीं जान पाए, किंतु अग्निदेव की वस्तु स्थिति ऐसी थी, इतनी लज्जा से भरे थे कि किसी देवता की यह भी हिम्मत नहीं हुई कि आगे कुछ क्वेश्चन कर सके, पूछ सके कि भाई हुआ क्या। किंतु पता तो करना है कि कौन है ये यक्ष। तो कथा को आगे बढ़ाते हुए 8वां श्लोक कहता है, ये 6वें 7वें में अग्निदेव वापस आ गए और आगे का श्लोक कहता है कि देवताओं ने तत्पश्चात वायुदेव को नियुक्त किया। हे वायुदेव, आप हम देवताओं में श्रेष्ठ हैं, सामर्थ्यवान हैं, विश्व के कोने कोने में
तो कृपा करके यक्ष का परिचय जानकर हम सबको अवगत कराएं। वायुदेव ने कहा, मैं अनुरोध स्वीकार करता हूं। और देवताओं का अनुरोध स्वीकार करके श्लोक कहता है कि अग्निदेव की तरह वह भी दौड़कर यक्ष के पास पहुंचे दुत्र गति से, और पहुंचकर जब यक्ष के सामने प्रकट हुए तो यक्ष ने पुनः वही प्रश्न वायुदेव से किया कि आप कौन हैं? तो वायुदेव को बड़ा आश्चर्य। उन्होंने भी सगर्व वही उद्घोषणा की कि अरे मुझे नहीं जानते? इस विश्व में ऐसा कौन है जो वायु से परिचित नहीं? वायु के बिना तो प्राण नहीं है। प्रत्येक जो भी इस संसार में चलायमान है, चराचर है, वो वायु से ही जीवित है। तो मैं हूं वो वायुदेव जिसे मातरिश्वा भी कहा जाता है। जैसे अग्निदेव को जातवेदा कहते हैं, वैसे ही वायुदेव को मातरिश्वा भी कहा जाता है। तो वायुदेव ने भी सगर्व अपना परिचय देते हुए बताया, मैं ही हूं वह वायुदेव जिसे मातरिश्वा कहा जाता है। पूरी विनम्रता से यक्ष ने वही प्रश्न जो अग्निदेव से किया था वायुदेव से किया कि हे वायुदेव, मैं आपका नाम जान गया, कृपया करके मुझे अपने सामर्थ्य से अवगत कराएं। वायुदेव फिर हंसे और बोले, अरे मेरे नाम को जानकर भी मेरे काम को नहीं जानते, मेरे सामर्थ्य को नहीं जानते? मैं चाहूं तो इस पृथ्वी की प्रत्येक वस्तु को आकाश में उड़ा सकता हूं। यक्षदेव ने उनसे कहा कि अच्छा, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आपका ऐसा सामर्थ्य है। और उनके सामने भी वही घास का सूखा तिनका रख दिया कि हे वायुदेव मातरिश्वा, कृपा करके इसे आकाश में उड़ा दे। वायुदेव भी अग्निदेव की तरह पूरे घमंड से जोर जोर से हंसे, अट्टहास किया, अरे इतना सा तुमने सुना नहीं? मैं पृथ्वी की बड़ी बड़ी वस्तुओं, व्यक्तियों, जिसको चाहूं आकाश में उड़ा सकने का सामर्थ्य रखने वाला, इतने से तिनके की चुनौती दे रहे? उसने कहा नहीं, ये चुनौती नहीं, ये तो एक प्रार्थना है कि मैं आपकी सामर्थ्य का दर्शन कर सकूं। व्याख्यान तो सुन चुका हूं। अग्निदेव वायुदेव ने पूरे सामर्थ्य से प्रयास कर जो देख लिया, उस तिनके को हिला दिया। वो तिनका अपने स्थान से जरा भी डिगा भी नहीं, टस से मस नहीं। 10वें श्लोक तक आते आते कथा कहती है कि वायुदेव बेहद लज्जित हो। उसी प्रकार लज्जा में निगाहें झुकाए, बिना कुछ आगे बात की, बिना कुछ पूछे बताए, देवताओं की सभा में लौट आए और अपनी पराजय का
उद्घोषणा करते हुए देवताओं को बताया कि मैं उस यक्ष का परिचय और उद्देश्य नहीं पा सका। देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये हो क्या रहा है। हमारे इतने श्रेष्ठ देवता, इतने सामर्थ्यवान, ये परिचय नहीं पा सकते। तो अब समस्त देवता बड़े भौचक हो चुके थे, चकित हो चुके थे, आश्चर्य से भर गए थे। तो फाइनली उन्होंने अपने राजा इंद्र से प्रार्थना की कि हे इंद्रदेव, अब ये बीड़ा आप ही उठाएं, कृपया आप ही पता करें कि ये यक्ष आखिर है। इंद्रदेव भी अब तक समझ चुके थे कि मामला गंभीर है। ये काम डेलीगेशन से संभव नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव इसे परफॉर्म नहीं करता, स्वयं राजा को जाना पड़ेगा। सबसे सामर्थ्यवान जो है देवता वही राजा है। जो काम अग्निदेव वायुदेव नहीं कर पाए मुझे करना पड़ेगा। और उन्होंने देवताओं के इस अनुरोध को स्वीकार किया। 11वां श्लोक कहता है कि वे उस स्थान पर पहुंचे जहां पर यक्ष प्रकट हुआ। किंतु जैसे ही इंद्र उस स्थान पर पहुंचे और इससे पहले कि वे यक्ष से कोई प्रश्न कर सकें, यक्ष अंतर्ध्यान हो गया। इंद्र भौचक से उस स्थान पर खड़े रहे कि अरे वो महाकाय, वो विशालकाय आकृति गई कहां? अब मैं कहां ढूंढूं, कैसे परिचय प्राप्त करूं? चारों ओर निगाह घुमाकर देखने लगे, ढूंढने लगे, पर उन्हें कुछ मिला नहीं। वे भौचक से वहां खड़े थे कि उसी समय एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ और उस प्रकाश पुंज से हिमालय की पुत्री उमा देवी की आकृति स्पष्ट होने लगी। उमा देवी के दर्शन पाकर इंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपने मन के संदेह से उन्हें अवगत कराया कि हे मां, आप तो भगवान शंकर की अर्धांगिनी, यू आर पार्ट ऑफ शिव। आप शक्ति का प्रतिरूप हैं, प्रारूप हैं, शक्ति पुंज हैं। कृपा करके मेरी सहायता कीजिए। मैं ये जानना चाहता हूं कि यहां कुछ क्षण पहले प्रकट हुआ वह यक्ष कौन था, जिसका परिचय हमारे श्रेष्ठ देवता अग्निदेव और वायुदेव भी प्राप्त नहीं कर सके। न परिचय प्राप्त कर सके, न उद्देश्य जान सके। और मेरे आते ही वह यक्ष कहां अंतर्ध्यान हो गया। मैं तो प्रश्न भी पूछ नहीं पाया। तो ये 12वां श्लोक कहता है, तृतीय खंड का 12वां श्लोक व्याख्या करते हुए बताता है कि उमा देवी ने इंद्रदेव को आशीर्वाद देते हुए कहा कि हे इंद्र, जिस यक्ष का परिचय तुम जानना चाहते हो, जिसे जानने में अग्निदेव और वायुदेव भी असमर्थ हो गए, तो और कोई नहीं, स्वयं ब्रह्म का प्रतिरूप, ब्रह्म का करुण था।
ब्रह्म स्वयं यहां पर प्रकट हुए। इंद्र भौचक रह गए। कि स्वयं ब्रह्म यहां प्रकट हो गए और हम देवता उनका परिचय भी प्राप्त न कर सके। हमारे श्रेष्ठ देव यहां आकर पूरा सामर्थ्य लगाकर उनका परिचय भी प्राप्त नहीं कर सके और लज्जित होकर लौट गए। तो बात ऐसी है कि देवताओं का सामर्थ्य भी जिसकी शक्ति के स्रोत से चलता है, जो अपने सामर्थ्य को विड्रॉ कर ले, अपनी शक्ति को विड्रॉ कर ले, जो स्रोत है शक्ति का वही स्विच ऑफ कर दे, देवताओं का सामर्थ्य भी व्यर्थ है। बात को समझाने के लिए उदाहरण देकर मैं समझाता हूं कि कितने भी प्लग पॉइंट आपके घर में हो, कितने भी स्विचेस हो, कितने भी बल्ब हो, पंखे हो, एसी, माइक्रोवेव ओवन हो, फ्रिज हो, ये सारे गैजेट्स व्यर्थ हैं यदि पावर हाउस से लाइट कट ऑफ हो जाए। न हीटर हीट उत्पन्न कर पाएगा, न रेफ्रिजरेटर ठंड उत्पन्न, न पंखे से हवा निकलेगी, न बल्ब से रोशनी। चाहे जिस प्लग पॉइंट में जो भी गैजेट कनेक्ट कर दीजिए, इट्स ऑल यूजलेस। यानी कि जिस गैजेट के ऊपर आपका इतना आकर्षण, इतना ध्यान केंद्रित है, उसका सोर्स ऑफ पावर कहीं और है। वो पावर हाउस से यदि एनर्जी का करंट नहीं आ रहा है तो आपके गैजेट्स यूजलेस हैं। यानी मशीन चाहे ठंडा करने की हो या गर्मी पैदा करने की, उसका सामर्थ्य पावर हाउस से कनेक्ट है। वो उपयोगी तभी है जब तक उसे करंट प्राप्त हो रहा है, एनर्जी कंटिन्यूसली मिल रही है। जिसे वो करंट नहीं मिला, वो एनर्जी नहीं मिली, सब कुछ व्यर्थ। ये उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि पॉइंट को समझे कि ये जितने देवी देवता हैं, इनकी सामर्थ्य का सोर्स वो ब्रह्म है, वो सुप्रीम पावर है। वो नॉलेज है जिस नॉलेज के आधार पर ही ये सारा विश्व चल रहा है। वो ज्ञान उस शक्ति का स्रोत है। और अपने प्रैक्टिकल जीवन में भी अगर आप इसको उतार कर देखें तो नॉलेज इज पावर। The one who possesses knowledge does not get disturbed easily. The one who gets disturbed is because of ignorance. Ignorance creates excitement.
Ignorance creates agitation. One gets agitated due to lack of knowledge. आपके पेट में दर्द हो और आपको ज्ञान नहीं है कि क्यों हो रहा है, आपकी सोच आपको जाने कहां तक भयाक्रांत कर सकती। लेकिन वही नॉलेज से उपयुक्त एक डॉक्टर कहता है कुछ नहीं, ये गोली खाओ भी ठीक हो जाएगा। वस्तु स्थिति वही है, लेकिन दो लोगों की अप्रोच भिन्न है। नॉलेज मेक्स इट सो इजी, अरे कुछ नहीं, ये गोली खाओ दर्द ठीक। और इग्नोरेंस इज क्रिएटिंग फियर। मैं जिस प्रोफेशन में हूं, एक समन, एक वारंट घबराहट पैदा कर देता है। और वही समन और वारंट देखकर जब मैं अपने क्लाइंट को अश्योर करता हूं, नथिंग टू वरी, वील टैकल दिस, वील हैंडल दिस, तो वो फर्क क्या है? इट्स द डिफरेंस ऑफ नॉलेज। आप में से बहुत से लोग बड़े ज्ञानी हैं अपने फील्ड के। आप अपने फील्ड के नॉलेज की वजह से उसी परिस्थिति को बिना परेशान हुए देखते हैं। चंद मिनट पहले मेरा कैमरा नहीं चल रहा था, मैं परेशान हो रहा हूं क्योंकि आई लैक नॉलेज हाउ टू ऑपरेट इट। आई डोंट हैव दैट इंजीनियरिंग क्वालिटी। बट आप में से किसी ने कहा ये कीजिए, ये स्टेप उठाइए, वो अभी ठीक हो जाएगा। With that economic poise, you said that this is possible, and it happened. Within minutes, the camera became operative. So please understand, इस जीवन में भी ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति का केंद्र है। यदि ज्ञान नहीं है तो ही व्यक्ति परेशान है। वही परेशान है जहां ज्ञान नहीं, जहां ज्ञान है वो परेशान है। और मैंने इन सत्रों के शुरुआत में ही आपको अवगत कराया था कि ज्ञान को संस्कृत में विद कहते हैं, और विद का ही प्रारूप है वेद। वेद अर्थात ज्ञान, नथिंग एल्स। ये जो मैंने तृतीय खंड की व्याख्या सामवेद के तलवकार ब्राह्मण यानी केनोपनिषद की है, ये 12 श्लोकों की कथा है। आगे चतुर्थ खंड में इसका विस्तार है जो हम अगले सत्र में करेंगे। किंतु बात को समझाने के लिए कि चाहे वो अग्निदेव हो, चाहे वो वायुदेव हो, चाहे वो इंद्र हो, देवताओं के राजा, यदि ब्रह्म ने आपका सामर्थ्य छीन लिया तो अग्निदेव यदि उस ब्रह्म का ज्ञान नहीं है, उस ब्रह्म का परिचय नहीं है, उसकी नॉलेज नहीं है, तो अपने पूरे सामर्थ्य के पश्चात सूखे घास के तिनके को जला नहीं पाए, वायुदेव उड़ा नहीं पाए, क्योंकि ब्रह्म का ज्ञान नहीं। Knowledge is lacking, and the moment the knowledge is lacking, you are nobody. इंद्र भी परेशान है कि कौन था जो अंतर्ध्यान हो गया। यही अज्ञानता महाभारत के युद्ध में जब युद्ध समाप्त हो गया, कौरवों का अंत हो गया, तो पांडवों में इसी प्रकार का दंभ, गर्व, दर्प उत्पन्न हो गया कि मैंने ये युद्ध जीता। अर्जुन ने प्रोक्लेम किया कि मैं नहीं होता तो हम जीतते। भीम ने कहा मैं नहीं होता तो हम जीतते। आपस में वाद विवाद होने लगा।
किसकी वजह से हम जीतेंगे महाभारत। तभी वहां नारद मुनि पहुंच गए और उन्होंने कहा कि भाई युद्ध तो समाप्त हो गया, ये नया युद्ध कौन सा शुरू हो गया, तो आपस में झगड़ गए। तो उन्होंने कहा कि हे मुनि, विवाद इस बात का हो रहा है कि इस महाभारत में सर्वश्रेष्ठ योद्धा कौन था, किसकी वजह से हमने ये युद्ध जीता। तो नारद हंसने लगे और उन्होंने कहा कि अरे भाई, इसका निर्णय तुम आपस में वाद विवाद करके कैसे करोगे। यदि किसी चीज पर वाद विवाद है तो उसका निर्णय तो कोई निर्णायक, कोई न्यायाधीश, कोई तृतीय व्यक्ति ही कर सकता है ना कि सर्वश्रेष्ठ कौन था। तुम आपस में कैसे डिसाइड कर रहे हो। बात समझ में आई। सारे योद्धा अग्री कर गए, बोले हाँ हाँ, ये बात तो सही है। कोई तीसरा व्यक्ति बता सकता है जिसने पूरा युद्ध तटस्थ भाव से देखा हो। तो प्रश्न ये उठा कि किसने देखा ऐसा पूरा युद्ध तटस्थ भाव से। तो नारद ने उनको अवगत कराया कि ये पूरा युद्ध तटस्थ भाव से बर्बरीक ने देखा है। सबने पूछा ये बर्बरीक कौन है। तो नारद ने बताया कि बर्बरीक घटोत्कच का पुत्र है। घटोत्कच भीम का पुत्र था और घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक था, जो राक्षस कुल में हिडिंबा के गर्भ से घटोत्कच हुए और घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक। तो पिता का कुल क्षत्रिय और माता का कुल राक्षस। हिडिंबा राक्षसी। तो बर्बरीक में भी राक्षसी प्रवृत्तियां थी और क्षत्रिय प्रवृत्ति, किंतु मानव क्षत्रिय का पुत्र और पौत्र होने से राक्षसी गुण उतने प्रबल नहीं थे। शरीर विशालकाय था, क्षमताएं राक्षसी थी, किंतु हृदय सहृदय था। और उसने बड़ा तप किया, भगवान प्रकट हुए तो उसने वरदान क्या मांगा, वो उसकी सहृदयता का परिचय देता। भगवान ने कहा कि तुमने इतना तप किया बर्बरी, क्या चाहते हो। उसने कहा, हे प्रभु, मैं सदैव कमजोरों का संबल बनूं। जो भी कमजोर हो मैं उसकी सहायता कर सकूं। मुझे ये वरदान दीजिए। देखिए कितना सहृदयता था, सहजता था, मानवता से ओतप्रोत वरदान। That I will be able to support the weak। यही आज विश्व में समझाया चला जा रहा है। सपोर्ट द वीकर सेक्शन। कितना पायस ऑब्जेक्टिव है, किंतु ये कथाएं हमें बताती हैं कि कितनी बार सहृदयता भी कितनी घातक होती है। यदि बिना सोचे समझे कार्य किया गया। सहृदयता बड़ी हेल्ड वर्चू मानी जाती है, बट वो हेल्ड वर्चू भी कितनी नुकसानदेह हो सकती है। कि जब कृष्ण को यह पता चला कि बर्बरीक ने ऐसा वरदान मांगा है तो वो घबरा गए। कृष्ण बर्बरीक के पास पहुंच गए और उन्होंने कहा कि ये तुमने क्या किया। बर्बरीक ने कृष्ण को प्रणाम करके कहा कि प्रभु, मैंने तो मानवता की सेवा करने का प्रण लिया है। मैं तो कमजोरों का संबल बनना चाहता हूं। I want to support and assist the weak। जो कमजोर होगा मैं उसकी सहायता के लिए होगा। कृष्ण ने कहा, यही तो दुर्भाग्य है, यही तो तुमने अनर्थ कर दिया। परिणाम ये हो जाएगा कि जब पांडव कौरवों को हराने लगेंगे तो कौरव कमजोर पड़ जाएंगे, तो तुम उनके पक्ष में चले जाओ। तो ये युद्ध हम जीतेंगे कैसे। ये तो जो कमजोर पड़ेगा तुम उसकी तरफ शिफ्ट हो जाओ।
वरदान ही ऐसा मांग लिया। यानी दुष्ट, अधर्मी, निकृष्ट भी वीक है तो तुम उसके साथ चले जाओ। तो भैया ये वरदान तो बड़ा घातक सिद्ध हो जाए। बिना सोचे समझे सहृदयता, अरे इस वरदान के चलते तो तुम अधर्मियों के साथ कूद जाओ। अब जाकर बर्बरी को रियलाइज हुआ कि व्हाट मिस्टेक ही हैज कमिटेड। उसको समझ में नहीं आया कि अब मैं क्या करूं। तो उसने कृष्ण से पूछा कि प्रभु आप ही उपाय बताएं कि मैं क्या करूं। तो कृष्ण ने कहा कि अब तो उपाय कुछ बचा ही नहीं है, तुमको ही मरना पड़ेगा। ये जो वरदान तुमने मांग लिया इसके साथ तुम जीवित रह गए तो पांडव युद्ध जीत गए। और धर्म की रक्षा के लिए तुम्हारा बलिदान सबसे पहले जरूरी है। तभी धर्म की रक्षा होगी, धर्म विजयी होगा। तुम्हारी सहृदयता अधर्मियों को विजय करा सकती। बर्बरी धर्म की रक्षा के लिए नतमस्तक, और उसने कहा प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरा वध कर दीजिए, मैं तैयार हूं। कृष्ण ने तुरंत सुदर्शन चक्र निकाल लिया और वध करने से पहले उससे पूछा कि तुम्हें कोई वरदान प्राप्त करना हो तो मुझे बताओ, तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बताओ। तो बर्बरीक ने कहा कि प्रभु इस महाभारत युद्ध में पार्टिसिपेट तो नहीं कर सकता हूं, किंतु मृत्यु से पहले चाहता हूं कि तटस्थ भाव से इसके दर्शन तो कर लो। ये जो धर्म का इतना बड़ा उपक्रम हो रहा है, इतना बड़ा युद्ध हो रहा है। तो कृष्ण ने कहा तथास्तु, जीवित तो नहीं रख सकता मैं तुम्हें, लेकिन ये वरदान देता हूं कि मृत्यु तुम्हें महाभारत के अंत के पश्चात ही आलिंगन करेगी। और सुदर्शन चक्र चला। सुदर्शन चक्र चलते ही धड़ से सिर अलग हो गया। बर्बरीक का शरीर कहीं जाकर गिरा और कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को उठाकर कुरुक्षेत्र के किनारे की एक पहाड़ी पर रख दिया, जहां से पूरा युद्ध क्षेत्र दिख रहा। कृष्ण ने कहा अब जब तक ये युद्ध चलेगा तब तक तुम्हारा ये सिर जागृत रहेगा, जीवित रहेगा, और तुम इस पूरे युद्ध का अवलोकन कर सकते। शरीर नष्ट कर, यानी कि सहायता नहीं कर सकते। यू कैन बी म्यूट स्पेक्टेटर। तो नारद ने कहा कि बर्बरी पूरा युद्ध देखा, उससे पूछ लो सर्वश्रेष्ठ योद्धा कौन था। सारे के सारे पांडव लड़ते झगड़ते बर्बरी के पास पहुंचे और उससे पूछा कि बताओ हम में से सर्वश्रेष्ठ योद्धा कौन था, किसकी वजह से यह महाभारत युद्ध हमने जीता है। तो बर्बरी हंसने लगा। उस बर्बरीक ने उन सारे योद्धाओं से, अर्जुन से, भीम से, युधिष्ठिर से पूछा कि आप लोग हैं कौन, अपना परिचय तो दीजिए। तो सब बड़े आश्चर्य में आ गए, अरे मैं अर्जुन, मैं भीम, मैं युधिष्ठिर, मुझे नहीं जानते। जैसे कि अग्निदेव कह रहे थे कि अरे यक्ष मुझे नहीं पहचानते, मैं अग्निदेव जात वेदा। वायुदेव कह रहे मैं वायुदेव मातृश्व। इसी प्रकार गर्व और दर्प से उन्मुक्त होकर ये सारे योद्धा बता रहे हम फला देखा, हमने तो इतने दिन युद्ध किया और तुम पूछ रहे हो अब है कौन। तो क्या देखा तुमने यहाँ 18 दिन बैठकर। तो बर्बरीक ने उत्तर दिया कि मैंने तो 18 दिन के युद्ध में सिर्फ कृष्ण को ही देखा।
इस युद्ध को लड़ते हुए मैंने आप में से किसी को, कृष्ण ही लड़ रहे थे, कृष्ण ही लड़ा रहे थे, कृष्ण ही जीत रहे थे, कृष्ण ही हार रहे थे, कृष्ण ही जी रहे थे और कृष्ण ही मार रहे थे। आप सब हैं कौन? ना आपने युद्ध लड़ा, ना आप जीते, ना आप हारे, ना आप मरे, ना आपने मारा। चहुओर कृष्ण ही कृष्ण थे। मैंने तो सिर्फ ये, यानी उस बर्बरी को ब्रह्म ज्ञान हो गया कि बाकी सारा महाभारत तो माया थी, युद्ध तो सिर्फ कृष्ण कर रहे थे। धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए ये सारा खेल रचा गया था। मैसेज पहुंचाना था मानव जाति को कि यदि अधर्म के रास्ते पर चलोगे तो परिणति ये होगी जो कौरवों की हुई, और धर्म के रास्ते पर रहोगे तो उपलब्धि वो होगी जो पांडवों की। ये मैसेज देगा, ये संदेश संसार को देगा। तो ये सारी माया रची और ये ब्रह्म ज्ञान बर्बरी हो गया और उसने इन सारे योद्धाओं को कहा कि मैंने तो आपको देखा, आप कहां थे, कौन थे, किस गर्भ में हैं? तो ये जितना गर्व, ये जो अभिमान, अहंकार, दर्प, दंभ, ये उसी अज्ञानता की निशानी है जिस अज्ञानता से अग्निदेव और वायुदेव उत्पन्न थे, जिस अज्ञानता से अर्जुन भी युधिष्ठिर। जो ज्ञानी होता है वो जानता है मैं तो मात्र अपने किरदार का अभिनय कर रहा हूं, ये सारी प्रकृति माया है, मेरा अपना एक रोल है, ये समाप्त हो जाएगा। मैंने कुछ किया नहीं, मैंने कुछ पाया नहीं, मैंने कुछ गवाया नहीं। और जिसे भी ये ज्ञान हो गया वो स्थिर बुद्धि, दुखेषु न उद्विग्न मनः सुखेषु विगतस्पृह वीतराग भय क्रोध स्थिर धीर मुनीर उच्चते। वो दुख सुख राग द्वेष से ऊपर उठकर स्थिर बुद्धि, स्थिर बुद्धि। आशा है कि आज के इस सत्र को आपने कुछ ज्ञान का माध्यम के रूप में पाया होगा। यह तृतीय खंड यहां हमने समाप्त किया 12 श्लोकों के साथ। चतुर्थ खंड में तीनों उपनिषद का अगले सत्र में हम समापन करेंगे। आप सबको